मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं मोहित आशु आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस विद मोहित में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर क्लास 10 का है और ये बोर्ड बूस्टर बैच जो चल रहा है उसके तहत हम आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको PYQs का मिलेगा जिसके अंदर आपको सारे पुराने साल के पेपर जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 से आए हैं वो आपको पुराने 5 से 10 साल के पुराने क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो अब चलते हैं और समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन, दोनों अलग है। इसको अगर आप जोड़ दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है यह आपको समझना होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आशा करता हूं आपको पॉलिनोमियल पता होगा क्या होता है। नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपका चैप्टर 2 ये पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 हो, वो डिग्री या वो पावर जिसकी वो पॉलिनोमियल की वो डिग्री हाईएस्ट या हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। फिर से कह रहा हूं, आई रिपीट, कि वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें जो ये c टर्म है वो आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये x तो आपके वेरिएबल है, और आपके a और b भी कांस्टेंट है, a b c भी कांस्टेंट है। सिर्फ c के साथ कोई वेरिएबल नहीं आता, इसलिए मैंने इसे लिख दिया कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसकी पावर, इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं, सबसे पहले वेरिएबल की पावर होती है, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो इसमें कोई वेरिएबल है नहीं तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है। b के साथ जो x वाला वेरिएबल है उसकी पावर देखिए कुछ नहीं है तो मींस 1 है, ठीक है, 1, और इसकी पावर है 2। तो बताइए इसमें हाईएस्ट क्या, 1 या 2? तो 2 है, तो मींस ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो। उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां तक आपको आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए, तो डाउट सेशन में अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो फिर से समझा देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझना जरूरी होता है इक्वेशन से पहले। वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो, उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी बात करेंगे इक्वेशन। अब इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन का मतलब होता है जिधर भी आपको दिख जाए इक्वल का साइन, मींस जिधर आपके पास एक LHS हो और एक RHS हो। होप सो कि आपको ये आता हो कि व्हाट इज LHS, व्हाट इज RHS। जितनी भी टर्म्स या जितने भी नंबर या वेरिएबल, जितनी भी टर्म्स आपके LHS की तरफ वो LHS, जो राइट हैंड साइड में हो तो राइट हैंड साइड में RHS और जो लेफ्ट हैंड साइड में हो LHS। तो होप आपको आता हो। तो अब समझिए, जिधर भी आपका इक्वल का साइन आ जाए तो वह आपका वो चीज आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन। वो क्या बन जाएगा आपका इक्वेशंस, ठीक है। अब इधर समझिए,
इसी को मैं अभी इक्वेशन का रूप देता हूँ। ये अभी क्या है, पॉलिनोमियल है। इक्वेशन कब बनेगा, जब ये इक्वल 0, जब ये 0 के इक्वल आ जाएगा तब इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, अब ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर मैं इसे 0 नहीं लिखूं, अगर मैं इसे 0 के बराबर नहीं लिखूं, मींस ax² + bx + c को अगर मैं 0 के इक्वल अगर सिर्फ ऐसे रखता हूं तो उस केस में हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ध्यान से समझिए, उस केस में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। बट जब भी मैं किसी भी चीज को 0 के बराबर ले आता हूं, ठीक है, जैसे मैं अगर मैं इसको 0 के बराबर ले आया तो एक इक्वेशन का रूप धारण कर लिया है इसने, तो समझिए जिसमें भी आपका इक्वल का साइन आए या LHS हो, RHS हो और बीच में इक्वल हो, मींस LHS बराबर RHS हो, तो वो चीज आपकी इक्वेशन कहलाती है। दोनों में डिफरेंस इतना ही था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक अलग चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग चीज है। होप सो आप समझ गए होंगे। या तो कोई परेशानी दिक्कत ना हो तो आप, मैं हट रहा हूं, आप देख सकते हैं 5 सेकंड के लिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने इंट्रोडक्शन तो समझ लिया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो फिर से एक बार रिकैप करा जाता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं हम। क्वाड्रेटिक जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारा मेन चैप्टर की हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा देता हूं। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है आपकी ax² + bx + c बराबर में 0 इक्वल टू 0, जिधर जो a है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। where a does not equal to 0। क्यों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि 0 मतलब a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। अब आप खुद ही देखिए, एक मैं लेता हूं, इसमें सपोज 0 लेता हूं a की जगह, तो ax² + bx + c बराबर में 0। अब देखिए जब ये 0 के बराबर आ जाता है तो आप खुद ही सोचिए, आपने पढ़ा होगा कि कितनी भी बड़ी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर, सपोज मैंने लिया 1 का स्क्वायर क्यों ना लिया, अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं, इधर कोई भी सपोज कोई भी नंबर आता है तो अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर तो लास्ट में 0 ही आएगा। तो आपका जो x² वाला जो टर्म है, मींस जो आपका स्क्वायर है, जो कि ये कंडीशन क्या थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो उसकी हाईएस्ट पावर है कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2। तो 2 तो गायब हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, प्लस bx + c बराबर 0। तो मैं इसे लिख सकता हूं bx + c बराबर 0। तो मेरे पास मिल रही है हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 1। अब तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। तो बात तो हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक की, बन गया लीनियर। ये तो गलत हुआ ना। इसी कारणवश हम कहते हैं a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही रीजन है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट प्रूफ करके साफ करके बता दिया कि क्यों नहीं ले सकते। तो ये मेन रीजन है, हम क्यों नहीं ले सकते a को 0 के बराबर है, a की जगह 0 क्यों नहीं ले सकते, समझे। ठीक है कि हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास तीन वेज है जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कितना सॉल्यूशन निकलेगा पूछा जाता है, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, तो सॉल्यूशंस भी आपका 2 मिलेगा। तो सॉल्यूशन होगा, टोटल सॉल्यूशन होगा, मैं डिटेल में देता हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो 2 होंगे, टोटल सॉल्यूशंस। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टोटल सॉल्यूशंस होंगे वो 2 होंगे, मींस कुल सिर्फ 2 ही सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, जितना उसका हाईएस्ट पावर है उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। मींस लीनियर का हाईएस्ट पावर 1 होता है,
तो उसके सॉल्यूशंस 1 होंगे। क्वाड्रेटिक जो हमने पढ़ा 2, और क्यूबिक जिसका पावर 3 होता है हाईएस्ट उसके 3। तो इस प्रकार से जितनी पावर होगी हाईएस्ट उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। तो समझे आप, इतनी बात समझ गए होंगे उम्मीद है आपसे। तो सॉल्यूशंस 3 प्रकार होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा आपका है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, जिस कारणवश ये टॉपिक पे जो सेपरेट वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट इस पर मैं जरूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगी इस पे एक सेपरेट वीडियो, वो भी बहुत जल्दी। तो बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो लेक्चर में आपको फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में ब्रीफ डिस्कशन या ब्रीफ में आपको समझाया जाएगा ये होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा फैक्टराइजेशन है, तो समझते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड आपने 9th में ही पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में, और आपने 9th में भी पढ़ा होगा, प्लस अभी 10th में भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा फैक्टराइजेशन मेथड किसे बोलते हैं। इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करते हैं, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लूंगा मैं, एक क्वेश्चन है जो मैं आपका एग्जांपल ही करा देता हूं। एक क्वेश्चन है एग्जांपल, एग्जांपल 4 एनसीईआरटी का। रूट्स निकालने हैं 6x² - x - 2 बराबर 0 का। आपको रूट्स निकालने हैं, और आप रूट्स पे कंफ्यूज ना हो, रूट्स का मतलब ही आपका सॉल्यूशन होता है। रूट्स का मतलब ही आपका सॉल्यूशन होता है, तो इसमें नो कंफ्यूजन, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन था किसका रूट्स, इसी का 6x² - x - 2 = 0, इसका रूट्स आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, तरीका आपको ये अप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है, फैक्टराइज करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है बीच वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है, बीच वाले टर्म को हमें और ब्रेक डाउन करना है। तो उसका जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम जो x² का कोएफिशिएंट होता है, इधर x² का कोएफिशिएंट क्या है, इधर x² का कोएफिशिएंट 6 है, और जो आपका c वाला टर्म होता है, मींस जो कांस्टेंट होता है लास्ट टर्म, उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, x के कोएफिशिएंट के साथ। क्या आंसर आया आपका 12 आया। ठीक है, अब देन आपको क्या करना है, 12 का प्राइम फैक्टर करना है, 12 का प्राइम फैक्टर करना है। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब ये क्यों किया उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उससे पहले समझिए अब 12 का क्या इसमें काम है या इसमें क्या इसका योगदान है। अब समझिए, तो बीच वाला टर्म से स्प्लिट कैसे करोगे। अब ये आ रहा है 1, इधर कुछ नहीं है तो मींस 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो मींस 1x है, हमें लाना है मींस लास्ट में 1। अब क्या, या तो प्लस करके या माइनस करके, कोई दो नंबर का प्लस करके या माइनस करके आपको उसका आंसर x लाना है। क्या लाना है आपको आंसर x, ठीक है, समझो ऐसा कि आपको 1 लाना है, ठीक, x के टर्म में 1 लाना है। तो इधर समझिए ध्यान से, अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको प्लस करना है माइनस करना है। तो आपको देखना होगा जो आपका लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है उसके साथ कौन सा साइन है, उसके साथ जैसे कि मैं देख सकता हूँ माइनस है,
तो इससे मैं पता लगा सकता हूँ कि अब जो भी होगा माइनस ही होगा। मीन्स मुझे ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं जिसको कि मैं माइनस करूँ तो मेरा आंसर एक्स आए। ठीक है, तो मैंने तभी इसका प्राइम फैक्टर किया, तो प्राइम फैक्टर करके मैंने देखा तो 2 2 3 आ रहा है। अगर मैं देखूं 2 2 जा 4 तो 4 आया और 3 है। अगर मैं 6x स्क्वायर माइनस, अगर मैं 4 माइनस 3 करता हूं, 4 माइनस 3 करता हूं तो कितना आता है आंसर? मेरा आंसर 1 ही तो आता है। और अगर 1 की मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो x ही तो आएगा। बस इससे हमारा आंसर निकल गया है कि इसकी जगह में से स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह 4 माइनस 3 होल में x कर देता हूं, माइनस कर दूं बराबर में 0। अब जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा 6x स्क्वायर माइनस का 4x, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, साइन का ध्यान दीजिए, कई बच्चे साइन में मिस्टेक कर देते हैं, माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर में 0। अब ये ध्यान से देखिए, अब इसमें इसके आगे क्या सॉल्व करें, अब हमें कॉमन लेना होता है। अब इसमें और इसमें हमें एक कॉमन लेना होगा, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, दो दो का पेयरिंग की। अब देखना में कॉमन क्या मिल रहा है, तो मैं देख सकता हूं इसके अंदर मुझे 2x कॉमन मिल रहा है, तो अब अंदर क्या बचेगा मेरा 3x, क्योंकि 2 2 जा 2 3 जा सॉरी 2 3 जा 6 और x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस का साइन माइनस ही रहेगा। अब इसकी जगह मैं 2 लिख दूंगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4x प्लस। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपका कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं बाहर 1 ले लूंगा कॉमन, जिधर कुछ नहीं होता उधर हम 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर एज इट इज कॉपी कर देंगे इक्वल टू 0, ये सब बराबर चलेंगे 0 के। अब जो टर्म बाहर बाहर है उसको एक साथ लिख लो, और जो अंदर है ये इसमें से ये कॉमन ले लो, मींस ये सेम आ गए। और ये चेक करने का तरीका होता है, अगर आपका ये ब्रैकेट के अंदर, आपका ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं आ रहा वैल्यू, अगर आपकी ब्रैकेट के अंदर आपका ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन सेम नहीं आ रहा तो मींस ये रॉन्ग है, आप गलत कर रहे हो ऊपर से, तो आपको चेक करना है। -2 बराबर में 0। अब आपको एक बार 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखना है और एक बार आपको 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखना है। तो देखिए जब मैं 0x को अब माइनस प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, अब इधर 2x है, इधर x, अब इधर -1, अब 2 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या है -1/2। और इधर क्या आंसर आएगा आप खुद बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, 2/3 ये इसका आंसर है। ठीक है, क्या आपको इतनी चीज क्लियर हुई? कमेंट बॉक्स में यस और नो करके आप मुझे जवाब दे सकते हैं। क्या इतनी चीज आपको क्लियर हुई? अगर नहीं हुई तो क्या पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ वो भी आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये भी एक और तरीका है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जैसे कि आपको नाम से पता है क्वाड्रेटिक, इससे हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई से भी दूसरे इक्वेशन को आप इस मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते, या आप इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको और क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि आपके यूके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं एक PYQ है, तो मींस इंपॉर्टेंट ही होगा। एक मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती सिवाय क्वाड्रेटिक। ओनली वी कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में है क्या, तो ये फॉर्मूला है b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है। अब इसमें b, ac और a क्या है तो इस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a क्या है,
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, एक्स का कॉफिशिएंट बी है और सी आपका एक कांस्टेंट सिंगल टर्म है। तो जो जिधर जिधर बी है उधर आप एक्स का कॉफिशिएंट लिख दोगे और जिधर ए है उधर आप एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिख दोगे और जिधर सी है उधर आप एक लास्ट टर्म जो आपकी सिंगल होती है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ओनली कांस्टेंट होता है जिधर, उधर आप उस जगह आप सी की वैल्यू वाली पुट कर दोगे। तो ये तो रही बात। अब आप डायरेक्ट आप इसकी हेल्प से जो आपका ये वाला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, एक और चीज बताना है आपको इसमें कि जो आपका अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है, कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस पूरे पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कई बार क्वेश्चन पेपर में आपको डायरेक्ट 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि एक इक्वेशन दे दी, बोल दिया जाएगा इसका आप डी फाइंड करो और ये बताओ इसका नेचर कैसा है, मींस ये एग्जिस्ट करता है क्या, इसके कितने रूट हो सकते हैं, इक्वल रूट से या 2 डिस्टिंक्ट रूट से या इसके नो रूट से, कैसा इसका नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है वो बताइए। तो वो आप इसी डी से फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट डी पे लगाओ और आंसर ले आओ और 1 मार्क्स ले जाओ। तो ये चीज है। अब हम और इसके 3 केसेस होते हैं जैसे कि मैंने बताया, केस नंबर 1, 2, 3। तो इस तीनों केस के बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा इस तीनों केस के बारे में। पहला इतना समझिए, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको, एक फार्मूला पढ़ाया क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम सीधे फार्मूला भी कहते हैं। ये क्या क्वेश्चन है और ये फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक। और मैंने बता दिया बी ए सी की जगह आप क्या पुट करोगे। अब जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपका डी कहलाता है, मींस डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, इसकी फुल फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट होती है। तो डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मींस मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, ठीक है, अपॉन में 2a। और ये जो d है, d की जगह मैं इस पहले d की वैल्यू फाइंड करूंगा और डायरेक्ट मैं पहले d की वैल्यू फाइंड करके इस जगह मैं पुट कर दूंगा, ठीक। या आप डायरेक्ट d की वैल्यू फाइंड करके आप बता सकते हो कि आपके सॉल्यूशंस, आपके रूट्स कितने निकलेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है d फाइंड करो, अगर आपने बोला गया d फाइंड करो, आपके क्वेश्चन से इतना बोला सॉल्यूशंस फाइंड करो, एक्यूरेट सॉल्यूशन फाइंड करो, एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला पूरा फॉर्मूला लगा दोगे और एक ना सॉल्यूशंस निकालोगे, कितने सॉल्यूशंस है। पर आपको ये सॉल्व करने के लिए आपको डी तो पहले निकालना पड़ेगा, जिससे आप पहले डायरेक्ट डी की वैल्यू पुट कर दोगे और आपका सॉल्यूशंस इंस्टेंटली निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि तीनों केसेस में, ये तीनों कंडीशन थी कि क्या वो कौन सी वो 3 कंडीशन थी जो डिसाइड करेगी कि हमारे कितने रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, नो रूट्स आएंगे या आपके 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तो देखते हैं 3 कंडीशंस मींस, और ये जो भी चीज है आपकी डिसाइड करती है डी, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका डी। और डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 से बड़ा होता है, अगर इसकी वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होती है, मींस कुछ भी हो सकती है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, बस 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, सो ऑन इंफिनिटी तक। तो उसकी इसमें इसका जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, उसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मींस उसके 2 रूट्स आएंगे। उसके कितने रूट्स आएंगे, 2, वो भी एक रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। और अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर आ जाती 0 के, मींस अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास हमें क्या मिलेगा सॉल्यूशन, 2 इक्वल रियल रूट्स, हमें 2 बराबर रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है, तो उस केस में जो हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें नो रियल रूट्स, हमें एक भी रूट्स
नहीं मिलेगा अगर इसकी वैल्यू 0 से नीचे आती है, 0 से कम आती है, मींस नेगेटिव आती है। हमारे कहने का मतलब है अगर डी की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आपको इसका तरीका बताते हैं। मीन्स ये अभी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे किया जाता है। बाकी आप खुद ट्राई कीजिए अपने बुक से, और कोई भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पे और सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 3x² - 5x2 = 0। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सबसे पहले हमें a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए और c पता होना चाहिए। तो a क्या हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट होता है वही a होता है, मींस 3 है। sin प्लस का तो प्लस का। अब x के साथ जो कोएफिशिएंट है माइनस वो b होता है, और इसके साथ माइनस के साथ तो माइनस का b, और c जो लास्ट टर्म होता है कांस्टेंट वो। ठीक, अब सबसे पहले हमें सॉल्व करने से पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमें d की वैल्यू पता करनी चाहिए, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। और d की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि क्या आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा, जैसे कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो सबसे पहले d की वैल्यू, d क्या आपका b² - 4ac, और d की वैल्यू कितनी है b का स्क्वायर मींस -5 है। हाँ, -5 -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। अब सॉल्व कीजिए, ये आएगा 25 माइनस का 4 × 12 और 12 2 24। तो हमारी जो d की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो इसका मतलब जो हमारी d की वैल्यू है वो बड़ी है 0 से। इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस हमें अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब ये d की वैल्यू आप को ऐसे बॉक्स में बना देना, हाईलाइट हो जाएगा। अब हम इसी से हम सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, जगह नहीं हुआ है तो इसे मिटा। तो अब जो आपका मेन फॉर्मूला उस पर पुट कीजिए। क्या आपका मेन फॉर्मूला x - b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac। ये तो आपकी d की वैल्यू थी जो कि आपने फाइंड कर ली है। तो मैं x ये मैं बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैं बार लिखता हूँ माइनस का b, तो ये b की वैल्यू प्लस माइनस, इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर दी है 1 है। अब 2 की जगह 3 में लिख देता हूँ। अब ये आएगा 5 प्लस -1 में 6। अब 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है, और 1 का अंडर रूट करोगे तो वो भी आपका 1 ही होगा। समझे आप इतना? ठीक है। अगर सपोज दैट इसके अंदर जो वैल्यू होती है आपकी 4 होती, तब तो पता था तुम्हें 2 होता है, तो स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए इसके लिए, और यार स्क्वायर रूट निकालने के तरीके भी आने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, जैसे कि आप प्लस माइनस दोनों में है, तो एक बार मैं लूंगा प्लस में, मीन्स एक बार मैं x की वैल्यू लूंगा 5 + 1 अपॉन में 6, तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू 6/6 करके 1 आए। तो मेरी एक x की वैल्यू पहले मिली मुझे 1, पहला रूट मिला मुझे 1। अब दूसरा रूट में ऊपर बना देता हूँ, x की वैल्यू मैं अब माइनस में लूंगा, इसमें प्लस ली, जब माइनस प्लस दोनों में है ना तो मैं दोनों में लूंगा 5 - 1 अपॉन में 6, ये आ जाएगा आपका 4/6। इसे जब सॉल्व करोगे 2 × 2 = 4 2 3 = 6, और x की वैल्यू आ गई 2/3। तो आपको 2 मिलने थे सॉल्यूशन, 2 मिल गए हैं। पहला सॉल्यूशन आपको 1 मिला, दूसरा सॉल्यूशन 2/3 मिला है। तो ऐसे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो
आप सारे क्वेश्चंस कीजिए अपने जितने भी एनसीईआरटी में हैं। कोई भी किसी भी क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो जरूर अवेलेबल मिल जाएगी। आपको कुछ ही कमेंट भेजने के कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर में इतना ही, तो इस लेक्चर में भी इतना ही है। बाकी का जितना भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो कि मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आपको PYQs की सीरीज भी मिलने वाली है, जिसमें आपको जितना चैप्टर करा दिया गया मीन्स 1 से लेकर 4 तक सबके आपको PYQ सॉल्व कराए जाएंगे और आपको PDF भी दी जाएगी यूके बोर्ड के एग्जामिनेशन और एज वेल एज CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन की उस लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें CBSE एज वेल एज यूके बोर्ड का आपको पेपर सॉल्व कराया जाएगा और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको आए हैं चैप्टर 1 से लेकर 4 तक वो सब कराए जाएंगे। तो तभी बने रहिए हमारे चैनल पे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए कि आपको समझ आया नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।